हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। सो इन दिस 11th वीडियो लेक्चर, तो 11वें वीडियो लेक्चर के अंदर हम समझने जा रहे हैं कंट्रोलिंग मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ठीक है, तो कभी कभी हम ज़्यादा तेज़ भाग रहे होते हैं तो हमारे पास हम जल्दी जल्दी हम सांस ले रहे होते हैं। ठीक है, तो उस मैकेनिज्म को कंट्रोल कहाँ से किया जाता है और कौन करता है और कैसे होता है। ठीक है, ये समझेंगे इसको। तो इतना डिटेल में नहीं लिखा हुआ, जस्ट एंड जस्ट आपको इंट्रोडक्शन करवाया गया है। तो बेसिकली रात के वक्त ऑटोमेटिकली हमारे पास ब्रीथिंग हो रही होती है। हम हमारे अपनी विल से तो नहीं हो रही होती, हम इतनी तेज़ लेनी है इतनी, हम जब सो रहे होते हैं तब भी हमारे पास क्या रेस्पिरेशन हो रही होती है, ब्रीथिंग हो रही होती है। ठीक है, हम सांस ले रहे होते हैं, निकाल रहे होते हैं, तो ये हमारे पास जो फेस हो रहा होता है ऑटोमेटिकली हो रहा होता है। बट समटाइम्स हम खुद भी सांस ले सकते हैं, हमारे विल के अंदर भी हम बाहर निकाल भी सकते हैं। एक मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ टाइम तक है, ठीक है, हम ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सीन है इसका। The automatic breathing is maintained by the mutual association of respiratory and cardiovascular systems। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास क्या सीन है, तो आपके पास ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के अंदर आप समझेंगे कि H+ का प्रेजेंस होना होता है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इसके अंदर आपको इक्वेशन मिलेगी, ये रही। ठीक है, यहाँ पर H+, ठीक है, प्रेजेंट है। ठीक है, तो बेसिकली ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस एक एंजाइम होता है। तो ये आपके पास एक प्रोसेस रिएक्शन हो रहा होता है। एक आपके पास कौन सा रिएक्शन हो रहा होता है, उसको हम कहते हैं ये जो होता है हमारे पास क्या होता है, एक इक्विलिब्रियम वाला रिएक्शन चल रहा होता है। केमिकल इक्विलिब्रियम यहाँ पर अटेंड होता है। ठीक है ना, तो वो आप आगे समझेंगे कि कैसे इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, H+ का। तो बेसिकली हमारे पास कुछ हमारी बॉडी के अंदर रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। रिसेप्टर क्या कहते हैं, जो एक चेंज को डिटेक्ट करें। ठीक है, डिटेक्ट करते हैं। तो अगर हमारे पास बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कुछ कीमो रिसेप्टर्स होते हैं। कीमो रिसेप्टर क्या, केमिकल्स को जो है डिटेक्ट करते हैं डेट कि आपके पास जो उस चीज़ को डिटेक्ट करेंगे कि हाँ इसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है या किसी चीज़ की कंसंट्रेशन कम हो रही है। ठीक है, तो उसको डिटेक्ट करके एक ब्रीथिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। कीमा कैरोटिड बॉडीज एंड एरोटिक बॉडीज होती हैं, तो जो कि H+ के आयंस को, हाइड्रोजन के आयंस को जो डिटेक्ट करती हैं। अब हाइड्रोजन को क्यों, कार्बन डाइऑक्साइड को क्यों नहीं डिटेक्ट करती, अब वो मैं आपको अगले वीडियो लेक्चर के अंदर आपको समझ आएगा कि जिसके अंदर आपके पास ये पूरी आपके पास लिखी गई है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक HCO3 नज़र आ रहा है और H+ नज़र आ रहा है। ठीक है, H+ नज़र, तो यहाँ पर आपको पता चलेगा क्यों H+ का जिक्र किया जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का डायरेक्टली जिक्र नहीं किया जा रहा। ओके, तो उसको डिटेक्ट करके आपको पता चल जाएगा हाँ बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। तो क्या होगा आपके पास, तो ये आपके पास कुछ सिग्नल भेजेंगे न्यूरॉन्स को। ठीक है, मैं आपको मेडुला आपको पढ़ाया था, ब्रेन स्टेम था और मेडुला था। तो मेडुला ऑब्लांगेटा जो है एक बेसिक एक प्राइमरी सेंटर है जिससे कंट्रोल होता है सिस्टम। तो उसको मैसेज जब भेजेंगी तो डिटेक्ट होगा कोई भी एनी चेंज कार्बन डाइऑक्साइड में, तो H+ कंसंट्रेशन क्या होगा, वो क्या करेगी, इम्पल्स भेजेगी किसको, इंटरकोस्टल मसल को और डायफ्राम को। ठीक है, कि वो ब्रीथिंग के रेट को इंक्रीज करें। अब डायफ्राम मैंने आपको समझाया था 3 सेकंड तक चलता है, नॉर्मली 2 सेकंड तक निकालता है। एक बड़ा चौथा वीडियो लेक्चर थी, वीडियो लेक्चर नंबर 4 के अंदर पूरा मैंने आपको समझाया था। ठीक है, और कैसे मैकेनिज्म था। ठीक है, आपके पास एक कोई रिसेप्टर्स होते हैं, डिटेक्ट करते हैं हाँ भाई इसकी फलाने चीज़ की जो है कंसंट्रेशन बढ़ गई है, तो उस चीज़ की कंसंट्रेशन बढ़ गई है तो हम क्या करेंगे, ब्रीथिंग के मैकेनिज्म को फास्ट कर देंगे। ये पूरा न्यूरॉन के ऊपर डिपेंड करता है। हमारे पास न्यूरोलॉजिकल सिस्टम होता है जो कि एक इसको कंट्रोल करके रखते हैं, हमारे ब्रेन का सिस्टम होता है मैकेनिज्म। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है।